दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और इसी के साथ ही दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल आतिशी कालकाजी में हुए बुलडोजर एक्शन के खिलाफ वहां पर लोगों से मिलने पहुंची थी और इसी के साथ ही यहां पर हंगामा कर रही थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से यह बड़ा एक्शन लिया गया और आतिशी मारलेना को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में इन दिनों कई इलाकों में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और ये तमाम बुलडोजर एक्शन जो है वो दिल्ली में बसे अवैध कब्जों के खिलाफ देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों मद्रासी कैंप, वसीरपुर और अब कालकाजी में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी लगातार बौखलाई हुई है और रेखा सरकार को लेकर के कटघरे पर सवाल कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी आज कालकाजी के भूमिहीन कैंप पहुंची। यहाँ से उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। जिन लोगों के यहाँ पर ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, आतिशी उनसे मिलने के लिए पहुंची थी और यहाँ पर जोरदार तरीके से हंगामा कर रही थी, जिनके बाद दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई करते हुए आतिशी को डिटेन कर लिया। बता दें कि हिरासत में लिए जाने से पहले आतिशी ने कहा कि बीजेपी कल इन झुग्गियों को ध्वस्त करने जा रही है और मुझे आज जेल भेजा जा रहा है क्योंकि मैं इन झुग्गी वासियों के लिए आवाज उठा रही हूँ। बीजेपी और रेखा गुप्ता को झुग्गी वालों की हाय लगेगी, बीजेपी कभी वापस नहीं आएगी। सुनिए क्या कुछ आतिशी ने कहा। भारतीय जनता पार्टी कल ये झुग्गियां तोड़ने वाली है और आज मुझे जेल में लेके जा रही है क्योंकि मैं इन झुग्गी वालों की आवाज उठा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता जी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी, आपको हाय लगेगी, झुग्गी वालों को, गरीबों की हाय लगेगी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी। भारतीय जनता पार्टी कभी वापस नहीं आएगी, इन गरीबों की हाय लगेगी। पीछे हो जाओ, 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 पीछे। वहीं आतिशी को हिरासत में लिए जाने पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर आतिशी के हिरासत में लिए जाने वाली तस्वीरें शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को लेकर के सवाल किया और कहा कि बीजेपी का दिल्ली पुलिस ने एलओपी आतिशी को जबरन डिटेन कर लिया। आज दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जब भूमिहीन कैंप कालकाजी की झुग्गियों पर बीजेपी सरकार द्वारा की जाने वाली बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करने पहुंची तो डरपोक सरकार की दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अब बीजेपी सरकार और दिल्ली पुलिस कान खोल करके सुन ले। उनकी तानाशाही और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आम आदमी पार्टी आवाज उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। हम ना तुमसे डरते हैं और ना ही तुम्हारी पुलिस से डरते हैं। बता दें कि इससे पहले आतिशी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया था और ये दावा किया था कि कालकाजी स्थित भूमिहीन कैंप में तोड़फोड़ अभियान से पहले बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। दिल्ली की जो डीडीए है उसकी तरफ से झुग्गी झोपड़ियों कैंप में मौजूद घरों को खाली कराने के आदेश चस्पा कर दिए गए थे। इस आदेश में अतिक्रमणकारियों को 3 दिन के भीतर जगह छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया था। अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये कहने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी कैसे झुग्गी वासियों को हटा रही है, बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम हकीकत देखें तो यहाँ पर जो कार्रवाई है वो अवैध कब्जों पर किया जा रहा है, अवैध अतिक्रमण पर किया जा रहा है और इसको बकायदा दिल्ली के हाई कोर्ट भी कह चुकी है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो मद्रासी कैंप पे देखने को मिला क्योंकि वहां पर नालों पर अवैध तरीके से उन लोगों ने झुग्गियां बना रखी थी। लेकिन आम आदमी बार बार यह दावा कर रही है कि कैसे दिल्ली की बीजेपी सरकार जो है वो झुग्गियों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, जो कि सरासर गलत है और इसका मुंहतोड़ जवाब खुद
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी दे चुकी है। फिर चाहे वो वजीरपुर को लेकर के दावा किया गया हो, जहां पर रेलवे ट्रैक पर जो अवैध तरीके से कब्जाई गई झुग्गियां हैं उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये रेल विभाग की ओर से कार्रवाई है। उसके बाद आज जो कालकाजी में बुलडोजर एक्शन हुआ है, इसको लेकर के अगर बात किया जाए तो यहाँ पर डीडीए ने बकायदा पहले नोटिस चस्पा किए थे, उसके बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। ऐसा नहीं है कि अगर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है तो वहां पर बसे लोगों को यूं ही बेघर छोड़ दिया जा रहा है, बल्कि जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं अपने आप को वेरीफाई करने के, उनको बकायदा सरकार फ्लैट्स भी मुहैया करा रही है। बकायदा मद्रासी कैंप में जो लोग थे उन्हें नरेला में फ्लैट दिया गया है, फ्लैट आवंटित किया गया है और ये बात दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कह चुकी हैं। और इसके लिए बकायदा दिल्ली सरकार ने 700 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके जरिए झुग्गियों में जो सुविधाएं होती हैं बेसिक, फिर चाहे वो शौचालय हो, स्नान घर हो, नाले हो, बिजली हो, इसको लेकर के दिल्ली की रेखा सरकार बकायदा काम कर रही है। झुग्गी वासियों में जो लोग रहते हैं उनकी दिनचर्या अच्छी हो सके, इसके लिए रेखा सरकार कई सारी योजनाएं लॉन्च कर रही है। आज हमने यहाँ पे 20 नए टॉयलेट ब्लॉक और 6 स्नान घर, ऐसे स्नान घर जहाँ हमारी बहन बेटियां आकर के अपने सम्मानजनक तरीके से नहा सके। गली के कोने पर पर्दा ढक के नहाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी ये बहन आपके राज्य में संरक्षक के नाते, मुख्यमंत्री के नाते आपके साथ है। मेरे शहर की एक भी बहन बेटी को खुले में नहाने की जरूरत नहीं है। सारी नालियां खड़ंजे बनाए जाएंगे, एक एक नाली खड़ंजे, पूरी तरीके से लाइटें लगेंगी। और आपको ध्यान है, पीछे भी हमने पूरी झुग्गियों में हर खंबे पे लाइट लगाई थी, जबकि उस समय की वर्तमान की विधायक ने बहुत विरोध किया था, तो भी हमने लाइटें लगाई थी, हजारों लाइटें लगाई थी कि एक भी गली में अंधेरा नहीं होना चाहिए, सुनसान नहीं होनी चाहिए। हमारे बच्चों के लिए बेहतर पार्क की सुविधाएं हो, जहां झूले हो, हमारे बच्चे झूला झूल सके, उनके लिए भी सुविधाएं होनी चाहिए। ये काम, इसको कराने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं आपको करा के दूंगा। पहली बार दिल्ली में ऐसी सरकार आई है जिन्होंने अपने बजट में अलग से झुग्गी वालों के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है। 700 करोड़ रुपए का पहली बार किसी सरकार ने नहीं रखा, ना केजरीवाल ने, ना शीला दीक्षित ने, कि यहाँ की दिल्ली में जितनी झुग्गियां हैं उनकी नाली खड़ंजा बनाने के लिए, उनके शौचालय ठीक करने के लिए, उनमें स्नान घर बनाने के लिए, शिशु वाटिका, बस्ती विकास केंद्र बनाने के लिए ये फंड रखा गया है। और हमारे सीओ महोदय यहाँ पे हैं, रुपेश ठाकुर जी, मैंने उन्हें कह दिया है कि 1 रुपया भी नहीं चाहिए, जो चाहिए फालतू और मेरे से ले लेना, पर एक झुग्गी में भी बिना सुविधाओं के लोग नहीं रहेंगे। लेकिन पिछले 1 दशक से दिल्ली में राज करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने झुग्गी वासियों के नाम से केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति की है। झुग्गी वासियों को लेकर के कोई विकास का काम नहीं किया है। और अब जब रेखा गुप्ता की सरकार इन झुग्गी वासियों को लेकर के काम कर रही है उनकी बेहतरी के लिए, तब आम आदमी पार्टी यहां पर भी सियासत करने के लिए उतारू है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।